अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ते तोड़ देंगे हम। बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम न देखेंगे, उसको दोबारा हम न देखेंगे। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जीवन भर की रिश्ता तोड़ देंगे हम। हेलो प्यारे मित्रों, आज की क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एसएससी जीडी के लिए कमजोर छात्र के लिए, जो मैथ से पीड़ित विद्यार्थी हैं, उनके लिए एज रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, एज से रिलेटिव। और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग यहाँ लो लेवल से हाई लेवल का क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट, और बहुत बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम बेसिक तरीका भी बताएंगे आप लोगों को, और इसके साथ साथ ट्रिक्स के माध्यम से मैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। माय डियर स्टूडेंट, एज से रिलेटिव हर एग्जाम में, चाहे वह एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का, मतलब जो भी कंपिटेटिव एग्जाम आप उठा करके ले लीजिए, उसमें आपका एज रिलेट से संबंधित आपका क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आप यहां पर क्वेश्चनों को देखिए। क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, दो भाइयों के आयु का अनुपात 5:8 है, तो उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां समझिएगा क्वेश्चन। पहले हम लोग बेसिक तरीका इसको अपनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद ट्रिक्स बाय ट्रिक्स बनाएंगे। यहां देखिए, दो भाइयों के आयु का अनुपात दिया है 5:8, तो यहां जो 5:8 दिया है, एक भाई का अनुपात में 5 वर्ष और दूसरे का 8 वर्ष। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे हम कि दोनों में मान लीजिए x लगा दिए, ठीक है, क्योंकि अनुपात में ये दिया है। अब आपसे बोला जा रहा है कि और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष का है। तो देखिए, अनुपात में जो बड़ा वह आदमी बड़ा, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, अंतर निकल जाएगा। वो अंतर आपको दिया है माय डियर स्टूडेंट 12 वर्ष, तो यहां पर लिख लेंगे हम 12 वर्ष। ठीक है, अब चलिए 8 में से इसको घटाइएगा 5 को, तो बचेगा 3x बराबर इधर 12। 3 से इसको क्रॉस कर दीजिए तो 3 चौके 12, तो x का वैल्यू क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, 4 वर्ष। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू आया। अभी हमें निकालना क्या है, उनकी आयु। किनकी आयु, तो दोनों भाइयों की। तो अनुपात में आपका दिया है 5x और 8x। ठीक है, तो यहां पर 5 गुने x का वैल्यू 4 रख दीजिए और यहां 8 गुने x का वैल्यू 4 रख दीजिए, तो आपका 5 चौके 20 और यहां पर हो गया 8 चौके 32, यानी कि 20 वर्ष और 32 वर्ष। एक भाई का 20 वर्ष और एक भाई का 32 वर्ष। ये रहा आपका। इस तरह से बेसिक तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अब इसको हम लोग एक टेक्निक्स के माध्यम से देखेंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए, दोनों के आयु का अनुपात जो है 5:8 दिया है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर कितना का है, 3 का है। ठीक है, अनुपात में डिफरेंस 3 का है, लेकिन रियल में कितना का है, 12 का। ठीक है, रियल में कितना का है, 12 का। तो अनुपात में जब 3, तो 3 का वैल्यू 12, तो बताइए एक अनुपात का वैल्यू क्या होगा माय डियर स्टूडेंट। पहले हम क्या करेंगे, एक अनुपात का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर 12, 3 से इसको भाग कर दीजिएगा, 3 चौके 12, यानी कि एक अनुपात का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, तो हमें निकालना है 5:8 का। तो यहां पर 5 में गुना कर देंगे 4 से और इस 8 में गुना कर देंगे माय डियर स्टूडेंट 4 से, तो 5 चौके 20 और 8 चौके 32, यानी कि आप ट्रिकली इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी देखिए वही आंसर आया, 20 32 20 32। ठीक है, एक तरीका और है इसमें, बेसिक मेथड, चलिए उसको हम लोग जानेंगे। देखिए क्या है, बाई ऑप्शन। तीसरा जो मेथड हम बताने वाले हैं, बाई ऑप्शन बताने वाले हैं। ठीक है, यहां पर देखिए
बोल रहा है कि आयु का अनुपात जो है 5:8 दिया है, दो भाइयों का अनुपात, और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या 20 और 32 को अनुपात में कन्वर्ट करें तो यहां पर क्या होगा, 5 चौके 20 और 8 चौके 32। देखिए 5:8 आया कि नहीं आया, एक नियम फॉलो हो रहा है। लेकिन दूसरा का कह रहा है कि 12 वर्ष का अंतर है, तो अंतर इसको कीजिए, 32 में से 20 घटाइएगा तो 12 बचेगा कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर यही आ रहा है। तो आप इन तीनों मेथड से जो मेथड आप लोगों को अच्छा लगता है यहां पर सीखिए और उसका यूज कीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं माय डियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। बेहद ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रहा आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु जो है 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात बताना है माय डियर स्टूडेंट कि कितना होगा। देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति P है और एक व्यक्ति Q है। ठीक है, अब चलिए यहां पर P का आयु जो है माय डियर स्टूडेंट, वर्तमान आयु, कौन सा आयु, वर्तमान, यहां पर लिख लिख के हम समझा रहे हैं, आप लोग सीखिए अच्छे से। ठीक है, तो P का आयु जो है 15 वर्ष है, ये कैसा आयु है, वर्तमान आयु। ठीक है, अब चलिए करा कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद यहां पर लिख देंगे 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद Q का आयु 26 वर्ष है। 6 वर्ष बाद का आयु कितना है, 26 वर्ष है। बताइए, तो इसका 6 वर्ष बाद का आयु न है, लेकिन यदि यहां पर वर्तमान आयु निकालने के लिए बोले तो ये 6 वर्ष बाद का है, तो बताइए वर्तमान में इसका कितना रहा होगा, 20 वर्ष रहा होगा, क्योंकि 20 में 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 26 आएगा, आएगा ना। तो यहां आपका वर्तमान आयु इसका कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, 20 वर्ष हो जाएगा, किसका, Q का। चलिए अब कह रहा है कि तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, चलिए अनुपात निकाल दीजिए, किसका, वर्तमान आयु का। तो बताइए पहले किसका है नाम, P, तो P का वर्तमान आयु 15 और Q का वर्तमान आयु आया 20, काट दीजिएगा, 5 × 15, 5 चौके 20, यानी कि 3:4, 3:4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को बेसिक तरीके से बना सकते हैं। चलिए एक और तरीका है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, उसको भी हम लोग यहां पर सीखने का काम करेंगे। तो चलिए वो क्या है, देखिए यहां पर कुछ भी नहीं करना है, केवल अनुपात निकाल देना है। इसको ऐसे पता कीजिए, देखिए P का वर्तमान आयु कितना है, यहां पर दिया है 15 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद Q की अनुपात इतना दिया है। चलिए एक का आयु 15 वर्ष, 6 वर्ष बाद का नहीं 26 दिया है, तो 6 वर्ष पहले वाला निकाल लीजिए, तो 6 उसमें से घट जाएगा, तो कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट, यहां पर कितना बच जाएगा आपका 20 वर्ष। अब दोनों का अनुपात कर रहा है, तो 3 चौके 12, 3 बचे 15, 3 चौके 12, यानी कि 3:4 ऐसे भी आया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका स्क्रीन पे बेहद ही शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन है कि J और K के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। ठीक है, यहां पर एक है J और एक है K, और इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात जो है कितना है, 11:6 है, 11:6 है। यहां पर समझिएगा, इसको हम लोग अनुपात लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 11:6, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11:6। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, समझिएगा यहां पर 5 वर्ष बाद, देखिए अनुपात में 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष बाद का आयु का अनुपात जो दिया है माय डियर स्टूडेंट 12:7 दिया है। ठीक है, 12:7 दिया है। अब एक चीज हम लोग देखते हैं यहां कि तो K की वर्तमान आयु क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड का यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां वर्तमान आयु जो है 11:6 मतलब 11/6, यहां पर दोनों में x लगा दीजिए। ठीक है, यहां पर दोनों में क्या कर दीजिए, x लगा दीजिए, लगा दिए, बेसिक मेथड बता रहे हैं। अब चलिए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष दोनों में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, और आयु का अनुपात जो है 12:7 हो जाता है, मतलब 12/7 हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए,
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 गुने 11, 11 सते 77x प्लस 7 पचे 35, और इसको देखिए 12 से इसमें कीजिएगा 12 छक 72x और प्लस 12 पच्चे 60 हो जाएगा। अब चलिए यहां पर क्या करेंगे हम, 77x और 72x है उधर प्लस में, बराबर में इधर आएगा माइनस में, बराबर इधर 60 और 35 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहां पर 77 में से 72 घटाएंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, यानी कि 5x बराबर। अब बताइए 60 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहां पर आपका 25 बच जाएगा, ठीक है। अब 5 पचाई 25, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, 5 आएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि यहां पर k का वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो k का अनुपात आपका कितना दिया है, देखिए पहले j है, इसके बाद k है, तो बाद वाला आपका किसका हो गया, k का हो गया, ये j हो गया, ये k हो गया। तो k वाला 6 वर्ष है, वर्तमान 6 वर्ष है, तो यहां पर k वाला हम निकाल लेंगे कि रियल में कितना होगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 5 आया, तो 6 पचे 30 वर्ष। ये आपका 30 वर्ष किसका आयु हो गया, j की आयु, किसका, सॉरी k की आयु, k की आयु, वर्तमान आयु ना। तो k की वर्तमान आयु आपका 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब एक और तरीका हम लोग जानते हैं, यहां पर बाय ट्रिक्स के माध्यम से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है वर्तमान आयु आपका j और k का दिया है, कितना दिया है 11:6, यहां देखिए 11:6। अब आपका 5 वर्ष बाद का जो अनुपात दिया है वो दिया है 12 आपका 7 दिया है। अब माय डियर स्टूडेंट यहां पर हम देखेंगे कि इसका 11 से कितना ज्यादा हुआ, 1 ज्यादा हुआ तो 12 हुआ, यहां 6 से कितना ज्यादा हुआ, 1 ज्यादा हुआ तो 7 हुआ, ठीक है। तो अनुपात में 1 का बढ़ोतरी हुआ है। यहां पर देखिए 5 वर्ष बाद, वर्ष में 5 वर्ष, तो 1 जब वृद्धि हो रहा है तो 1 अनुपात का वैल्यू 5 दिया है, मैंने वृद्धि जो है 5 वर्ष बाद, मैंने 5 वर्ष के बाद का अनुपात दिया है ये वाला ना, और अनुपात में 1 दिया है, ठीक है। तो यहां पर आप समझिएगा, तो k की वर्तमान आयु क्या होगा, 1 का वैल्यू 5 दिया, तो बताइए k 6 वर्ष है वर्तमान, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा तो 6 पचे 30 आ जाएगा। तो 30 वर्ष एज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और बेहद ही शानदार क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। यहां पर जो है x और y का वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, ठीक है। तो यहां पर जो है x और y है, इन दोनों के आयु का अनुपात जो है 5:4 है, ठीक है। और ये कैसा आयु है, वर्तमान आयु। सबसे पहले यहां समझिएगा, अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है, ठीक है। 3 वर्ष बाद का आयु जो है कितना हो जाता है, 11:9 हो जाता है, समझिएगा यहां पर। अब चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीका को जान लेते हैं। यहां पर देखिए 5 में x लगाइए, और अनुपात 4 है, मैंने अनुपात का मतलब होता है बटा, तो 4 में भी x लगा दीजिए। अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद मैंने 3 इसमें क्या कर देंगे, दोनों में ऐड कर देंगे, 3 वर्ष बाद का आयु हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि तो इनकी अनुपात जो है से 11:9 हो जाता है, मतलब 11/9 हो जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस कीजिएगा, 9 पचे 45x प्लस 9 तिया 27 और बराबर 11 चौके 44x और प्लस 11 तियाई 33 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर 45x है, 44 इधर ले आएंगे माइनस में, और बराबर में इधर बचेगा 33, 27 उधर जाएगा माइनस में, और 45 में से 44 घटाइएगा तो बचेगा एगो x, और इधर 33 में से 27 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ 13 6 7 13, यानी कि 6 वर्ष आएगा x का वैल्यू माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब x का वैल्यू 6 आया, तो आपसे पूछ रहा है कि y की वर्तमान आयु क्या है।
तो बाद में y है तो बाद वाला y वाला हो गया। चलिए इसमें 6 से गुना करेंगे तो वर्तमान आयु आएगा, ठीक है। और 3 वर्ष बाद वाला पूछता तो यहाँ 9 में गुना करते y के निकालने के लिए, तो 6 चौके 24 वर्ष, यानी कि 24 वर्ष माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी एज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं अभी हम लोग इसी में थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 5:4 वर्तमान वाला है, x और y की आयु है ना, वर्तमान वाला आयु, और 3 वर्ष बाद वाला जो है 11 अनुपात आपका कितना है, 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अनुपात में यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए 5 से इसका बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का, 6 5 11, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5 का, है ना, 9 5 4 9, तो दोनों में अंतर हो रहा है, अंतर हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अनुपात को पहले बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट, चलिए यहाँ यदि हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 2 का है, 9 2 11, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 1 का है। तो इसमें ऊपर वाला में 1 का डिफरेंस है तो 1 1 से नीचे गुना करना है, ठीक है, 1 1 से नीचे करना है। नीचे वाला में 2 का डिफरेंस है तो 2 2 से ऊपर गुना करना है, ठीक है। अब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 5 दूना 10 वर्ष हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूना 8 वर्ष हो जाएगा। बताइए अब 10 से 11 1 वर्ष बढ़ा, और इसमें 8 से 9 1 ही वर्ष बढ़ा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वो वाला नियम जो पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे उसको अपना करके यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है, 9 से 10 से 11 1, और 8 से 9 1, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू आपका कितना दिया है, 3 वर्ष बाद, तो वही 3 वर्ष हो गया। चलिए अब देखिए 1 का वैल्यू 3, तो आपसे पूछ रहा है कि y की वर्तमान आयु, तो y का वर्तमान आयु अनुपात में कितना दिया है। तो अब देखिए पहले वाला था आपका 4, लेकिन अब हो गया कितना, 8, अब 8 वर्तमान मानना है, तो 8 हुआ, इसमें 3 से गुना कीजिएगा, 1 रेशियो का वैल्यू 3, तो 8 रेशियो का वैल्यू 8 तिरिके 24 वर्ष। तो इस तरह से आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेहद ही आसान मेथड है माय डियर स्टूडेंट। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यहाँ पर एक है x और एक है y, और इन दोनों के आयु का अनुपात जो है 3:4 है, ठीक है। और 5 साल पहले यहाँ पर करा है कि 5 साल पहले आयु का अनुपात जो है वो 5:7 हो जाता है। यहाँ पर 5:7 हो जाता है। ये कब का आयु है, ये है 5 वर्ष बाद का आयु, 5 वर्ष बाद का आयु ना, और यहाँ पर बाद का आयु, और ये जो है वर्तमान आयु का रेशियो है, वर्तमान आयु का रेशियो है ना, आयु का रेशियो है। अब देखिए क्या यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब जो है इसको हम लोग 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, बाद नहीं, यहाँ पर पहले, एक मिनट, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है, पहले, यानी कि पहले का अनुपात ही दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर यदि यहाँ x वाला नियम से बनाते हैं तो x लगाएंगे हम, ठीक है। अब चलिए यहाँ अनुपात में आपका 3:4 था, तो 3x/4 ले लिए। अब आपको कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले मैंने 5 5 क्या करेंगे, दोनों में से माइनस करेंगे, और अब जो अनुपात आया 5 वर्ष पहले का वो 5:7 मतलब 5/7 है। यहाँ पर देखिए अब चलिए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 तरी 21x और -7 पचे 35 और बराबर में 5 चौके 20x और -50 25। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसमें और इसको इसमें, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका से। जो विद्यार्थी गणित से पीड़ित हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता है, उनको हम यहाँ पर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर माइनस करेंगे 21x में से कितना, सॉरी यहाँ 21x है और 20 को इधर ले आएंगे माइनस में, और इधर आपका -25 है, 35 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ठीक है।
अब यहाँ पर माइनस करेंगे, एगो एक्स आएगा, 21 में से 20 घटेगा 1 एक्स, और 35 में से 25 जाएगा, आपका कितना बचेगा 10, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आया माय डियर स्टूडेंट 10। अब एक चीज यहाँ देखिए कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, y की वर्तमान आयु। तो चलिए वर्तमान आयु वाला ये है, और y का वर्तमान आयु का अनुपात जो है 4 था, 4 में आप गुना कर दीजिए, x का वैल्यू 10 आया है 10 से, तो 10 चौका 40x एज द राइट आंसर, यानी कि 40 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए ट्रिकी है, क्या ट्रिक है हमारे पास, देखिए वर्तमान वाला x और y वाला जो आयु का रेशियो दिया है 3:4 दिया है, ठीक है, और 5 वर्ष पहले का रेशियो जो है 5:, कितना दिया था माय डियर स्टूडेंट 7 दिया था। ठीक है, चलिए यहां पर 3 से 5 कितना का डिफरेंस है 2 का, और यहां 4 से 7 यदि हम देखते हैं तो यहां पर जो है 3 का अंतर है। तो चलिए यहां पर बराबर तो नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर पहले करेंगे। इसके लिए यहां पर देखेंगे कि कितना का डिफरेंस है 2 का, 5 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा ना, यहां पर कितना का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है। अब चलिए 1 वाला से नीचे में दोनों को गुना कीजिए, और 2 जो यहाँ नीचे वाला में है अंतर ऊपर से गुना कर दीजिए ऊपर में, तो यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा। अब जरा देखिए कि यहाँ 6 से 5 एक अनुपात में एक रेशियो कम रहा है, 8 से 7 हो जा रहा है, यहां भी एक कम हो रहा है, यानी कि बराबर आ गया। चलिए एक रेशियो का वैल्यू जो है आपका कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट 5, ठीक है 5 दिया है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि y का वर्तमान आयु क्या है, तो y जो है रेशियो में आपका अब 8 हो गया, पहले 4 था लेकिन अब 8 हो गया y वाला, ठीक है, तो वर्तमान रेशियो 8 है, 8 में आप 5 से उठा के गुना कर दीजिए, तो 8 5 40 वर्ष क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप जिस मेथड आप लोगों को अच्छा लगता है, जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड को मान करके इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि मीना और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। जरा समझिएगा यहां पर, तो 6 वर्ष बाद जो है मीना की वर्तमान आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो सीमा की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अनुपात जो है रेशियो में 4:3 दिया है, अब दोनों में x लगा दीजिए, ठीक है, पहले हम लोग बेसिक तरीका को जानेंगे, x लगा दिए, 6 वर्ष बाद तो यहां पर जो है 4x और प्लस 6, इसमें भी 6 ऐड करेंगे, और 3x प्लस 6 इसमें भी 6 ऐड करेंगे, और दोनों के अनुपात का योग, आयु का अनुपात का योग जो है कितना दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, यहां पर नहीं दिया है, तो आपको पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद मीना की आयु जो है 26 वर्ष हो जाएगा। समझिएगा यहां थोड़ा सा, देखिए 6 वर्ष बाद मीना, तो मीना कौन है आपका पहला वाला है, मीना यहां पर लिख देंगे, और यहां पर सीमा लिख देंगे। अब बताइए मीना को यही ना है 4x, इसमें 6 वर्ष बाद, तो 6 जोड़ने के बाद आपका आ रहा है 26 वर्ष। अब चलिए यहां पर 4x बराबर हो गया 26 में से 6 उधर जाके घटेगा माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पर बचेगा 20, और 4 5 के 20, तो x का वैल्यू आया 5, ठीक है, x का वैल्यू 5। अब आपसे पूछ रहा है कि सीमा की वर्तमान आयु, तो सीमा की वर्तमान वाला जो है यहां पर अनुपात में 3x है, तो 3 गुने x का वैल्यू आपका आया 5, तो 5 तिहाई 15 वर्ष क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। लेकिन किसका हो जाएगा, केवल सीमा की हो जाएगा, सीमा की वर्तमान आयु, ठीक है, तो सीमा की वर्तमान आयु आपका आ रहा है 15 वर्ष, यहाँ ऑप्शन हमने गलत सेट किया है, ठीक है, तो ऑप्शन में आपका नहीं है, लेकिन आपका इसका आंसर कितना होगा 15 वर्ष ही होगा, ठीक है, ऑप्शन हमने गलत सेट कर दिया है, लेकिन इसका आंसर 15 वर्ष होगा। मैंने सॉल्यूशन जो किया है बेहद ही आसान तरीके से किया है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:2 है, और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है बताना है, ठीक है। यहां पर समझिएगा ए और बी के
वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष बाद, यहां पर 10 वर्ष बाद। चलिए तो यहां दोनों में x लगाइए और 10 वर्ष बाद आयु के योग हो जाएगा 80 वर्ष। तो 3x में भी 10 ऐड करेंगे और 2x में भी 10 ऐड करेंगे, तब आयु का योग करेंगे तो आपका 80 आ रहा है। यहां पर 80 दिया है। ठीक है, अब चलिए यहां पर हो जाएगा 2 और 3 5x और 10 और 10 20 और बराबर में हो गया 80। ठीक है, अब यहां पर 5x बराबर में 80 और 20 उधर जाकर माइनस होगा, तो यहां पर 5x के बराबर हो गया 60 और 12 25 60, यानी कि x का वैल्यू आ गया माय डियर स्टूडेंट 12। तो आपसे पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु हो गया 1 का 12, यहां रखेंगे तो 12 तिया 36 और 12 दूना 24, यानी कि 36 वर्ष और 24 वर्ष। ए का 36 वर्ष और बी का 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक और टेक्निक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यहां पर जो है 10 वर्ष बाद वर्तमान वाला 3:2 दिया है। ठीक है, और 10 वर्ष बाद जो है वो क्या होगा आयु, ठीक ना। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा उसको हम लोग यहां पर जानेंगे। अनुपात में इसको अगर जोड़ते हैं हम तो बताइए कि 3 2 5 होगा अनुपातिक योग, और 5 का योग कितना दिया है 80, लेकिन 80 नहीं दिया, ये तो 10 वर्ष बाद वाला दिया है। तो बताइए कि 80 में से 1 का 10 वर्ष और फिर 1 का 10 वर्ष, दोनों को 10 और 10 20 साल के बाद वाला नहीं दिया है, तो यहां पर हम 80 में से क्या करेंगे 10 और 10 20 को माइनस कर लेंगे तो 60 आएगा। मतलब 5 का रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 60 और 12 पचे 60। यहां पर एक अनुपात का वैल्यू आ गया आपका 12। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु कितनी है, तो 12 यहां पर उठा कर रख दीजिए, तो 12 तिया 1 का हो जाएगा 36 और 12 दूना 24, यानी कि 36 वर्ष और 24 वर्ष। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड का यूज कीजिए और क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है तथा 2 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 36 वर्ष है। ठीक है, समझिएगा यहां पर सोनू और मोनू, एक है सोनू और एक है मोनू। अब यहां पर अनुपात जो है वर्तमान वाला दिया है 5:3, कह रहा है कि 2 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग 36 वर्ष है। 2 वर्ष बाद, तो यहां पर 2 वर्ष बाद वाला आयु निकालना है, दोनों में x लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे हम कि 5x + 2 और यहां पर 3x + 2 और दोनों का 2 वर्ष बाद का आयु ये हो गया। अब इसका योग करने पर कितना दिया है 36 दिया है कि 36 वर्ष है। ठीक है, तो चलिए अब 5 और 3 8x, x वाला को x के साथ और बिना x वाला को बिना x के साथ, 2 और 2 4। अब बराबर में दिया है भैया 36, तो यहां देखिए 8x के बराबर हो गया 36, 4 इधर प्लस में माय डियर स्टूडेंट, उधर जाएगा क्या बचेगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 8x बराबर 36 में से 4 को माइनस कीजिएगा बचेगा 32 और 8 चौके हो गया 32, तो x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, ये x का वैल्यू आया है। अभी आपको बोला जा रहा है कि 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, 2 वर्ष बाद के आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले वर्तमान वाला निकालिए, 4 से यहाँ 5 में 4 रखेंगे और यहाँ 3 में भी 4 रखेंगे क्योंकि x का वैल्यू 4 आया है। तो 4 5 20 यहाँ हो गया और 4 3 12 यहाँ हो गया। अब 2 वर्ष बाद के आयु का रेशियो पूछ रहा है, तो 2 इसमें जोड़ दीजिए और वर्तमान वाला उसका मोनू का 12 है तो 12 में भी 2 जोड़ दीजिए। अब अनुपात जो आएगा 2 वर्ष के बाद वाला आएगा, तो यहाँ पर 20 और 2 22 हो जाएगा और 12 और 2 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 11 दूना 22, यानी कि 11:7 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।